जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, यानी कितनी भाषाएं हैं। हाँ, यकीनन उनकी संख्या हजारों में है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इनकी शुरुआत कब से और कहां से हुई। यदि आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखना, जिसके जरिए आज के दिन आपको बहुत कुछ सीखने और समझने जरूर मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ बेबीलोन का मीनार, यानी कि टावर ऑफ बाबेल। आप पढ़ सकते हैं आज के विषय के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर 9 तक के अंदर। सबसे पहले आप जानते हैं कि नूह और जल प्रलय के बारे में। यदि आप नहीं जानते तो मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखना। उनके 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। उसमें से जो एक बेटा था हाम, वो श्रापित हो गया, और वह श्रापित इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पिता को बिना कपड़े के देख लिया था, और कपड़े पहनाने के बजाय उसने बाहर जाकर अपने भाइयों को यह बात बताया था। इसके लिए नूह ने अपने बेटे को, जिसका नाम हाम था, उसको उसके पिता ने श्राप दे दिया था। अब इसी हाम के वंश में आगे जाकर एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है निम्रोद। और निम्रोद वो होता है जो पृथ्वी का पहला वीर था, और इसका जो राज्य था उसका आरंभ शिनार देश के बेबीलोन से हुआ था। और इस समय में, यानी कि बेबीलोन के समय में, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। और उसके बाद ये हुआ कि उस समय के जो लोग थे वे चलते चलते शिनार देश के मैदान में पहुंच गए, और वहां पर उन सभी लोग बस गए। लेकिन उन लोग ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। तब वे लोग आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। अब मैं आपको 3 पॉइंट में बताता हूँ कि उन लोगों ने मेन क्या कहा। पहला ये कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, यानी एक ऐसा चीज उनको बनाना था जिसकी ऊंचाई जो थी वो आकाश तक पहुंचे। ये चीज था पहला। और दूसरी चीज ये, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, यानी उन लोगों को अपना एक बड़ा नाम बनाना था। और तीसरी चीज ये कि ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मतलब उनको पहली चीज ये थी कि उनको एक ऐसी चीज बनाना था जिसकी चोटी आकाश तक पहुंचे, और उनको दूसरी चीज अपना नाम बनाना था। तीसरी चीज ये कि उनको सारी पृथ्वी में फैलना नहीं था, एक ही जगह पे रहना था। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, ये रही इंसानों की सोच कि इंसानों ने इस प्रकार सोचा। लेकिन इंसान को बनाने वाला परमेश्वर वो क्या सोचता है वो मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय 1 वचन में परमेश्वर ने, जब नूह और उसके परिवार जहाज से बाहर आए थे जल प्रलय के बाद, तब परमेश्वर ने उनको ये कहा था। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन इंसानों ने यह सोचा कि हम एक ही जगह पर रहेंगे, हम लोग यहाँ वहां नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहोवा ने क्या कहा, यानी परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा, यानी कि जो भी कुछ वे करने जा रहे हैं उनके लिए वो अलग नहीं होगा, वो काम को वो कर लेंगे। लेकिन गॉड ने उस समय पे क्या किया कि उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वही जगह है बेबीलोन, जिस जगह पर परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी डाल दिया कि वे एक दूसरे की भाषा को, बोली को समझ न सके। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन लोगों ने जिस काम को करना शुरू किया था उस काम को लोगों ने वही बनाना छोड़ दिया। इसलिए इस जगह का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिब्रू लैंग्वेज में, यानी इब्रानी भाषा में, बेबीलोन को बालेल कहा गया है, जिसका मतलब ही होता है कि गड़बड़। यानी कि परमेश्वर ने बेबीलोन में मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डाली और उन लोग को वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, यही था आज का विषय, और यहीं से दुनिया की हर एक भाषाओं की शुरुआत हुई, और यहीं से हर एक मनुष्य अलग अलग भाषाओं को बोलने लगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी से आपको सीखने और समझने जरूर मिला होगा। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करें।